आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहे। ऐसे में दिल्ली में 1 दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और आगामी चुनावों को लेकर गहन मंथन किया गया। साथ ही रणनीति भी बनाई गई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसकी जानकारी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई। अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। साथ ही पंजाब में बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी साफ कर दिया गया। विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। बैठक में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया और किस तरह से जो रणनीति बनाई गई है उसे कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए खास संदेश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की योजनाओं और सफलता के बारे में भी जानकारी दी। पिछले बार बजट स्थापित किया, वो एक्सपेंडिचर अमाउंट, व्यय की व्यवस्था 1,23,000 करोड़ तक पहुंची है। 10 किस्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दिया गया है। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, गन्ना हो, कपास हो, सारे एग्री कमोडिटी की, कृषि उत्पादित द्रव्यों की एमएसपी बढ़ाई गई है सीएससीपी की रिकमेंडेशन के आधार पे। और कोई तथ्य को आकलन करके देखें, आजाद भारत में हाईएस्ट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की पिछले 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की जानकारी दी। जेपी नड्डा ने दावा किया कि पार्टी पिछले 7 सालों से केंद्र की सत्ता में है और पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में उसकी सरकारें भी हैं, लेकिन उसका उत्कर्ष आना अभी बाकी है। कुल मिलाकर आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और उसी के लिए अभी से कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेताओं को भी कमर कसने का एक संदेश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।